हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस मोबाइल ऐप के बारे में। तो उसका फुल रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं बैंक वालों ने दी है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपने प्ले स्टोर पे और यहाँ पे एक्सिस मोबाइल ऐप सर्च करना है और उसको डाउनलोड करना है। तो मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी पहले डाउनलोड किया हुआ, तो मैं इसको करता हूँ ओपन। तो दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपको कुछ इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इंटरफेस डाउनलोड होने के बाद दिखेगा, जिसमें आप आसानी से ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई देगा। नीचे आप पेमेंट्स में जाओगे तो फंड ट्रांसफ़र, बिल पे, भीम यूपीआई और स्कैन पे। और नीचे आप देखोगे तो एक नया अपडेट एक्सिस बैंक वालों ने किया है कि इसमें क्लिक टू व्यू बैलेंस पे क्लिक करके और अपना एम डाल के आप यहाँ से आसानी से अपना बैलेंस है वो देख सकते हो। और फिर प्रोडक्ट्स पे दिखाया इन्होंने अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, लोन और अदर जो भी सर्विसेज हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विस, सारी आपको ऊपर डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएंगी। और फिर नीचे जो अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन है, उसमें आप एसएपी, एक्सप्रेस एफडी, क्रेडिट कार्ड, लोन, इस तरह कोई भी चीज़ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीज़ आपको सुविधाएँ दिखाई गई हैं। नीचे फिर एफडी, रिक्वेस्ट चेकबुक, ब्लॉक रिप्लेस डेबिट कार्ड, आप यहाँ ऊपर से ही जाके इन सारी सुविधा को दे सकते हो। उसके लिए फिर आपको चलते हैं और फिर आपको करते हैं लॉगिन वाले बटन पे आपको जाना है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है इसको। तो मैं इसका फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा, ना कि रजिस्टर। तो इसके लिए मैं अपने फिंगरप्रिंट को एक बार अनेबल कर देता हूँ। जैसे मैं फिंगरप्रिंट से अपने मोबाइल ऐप को लॉगिन करूँगा तो इस तरह का आपको सामने इंटरफेस दिखाई देगा। और फिर जो आपका इस तरह से रहेगा, इसमें आपको दिखाई देगा सबसे पहले नंबर पर अकाउंट वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इसमें बैलेंस शो होगा, जिसमें आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो आसानी से चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट फिर रहेगा फंड ट्रांसफ़र वाला। इसके द्वारा क्या है कि अगर जो भी आपने ऐड पे करके, अगर कोई अदर बैंक का है, एक्सिस बैंक का, तो यहाँ से ऐड पे ही कर सकते हो। फिर आपने अगर किसी को पेमेंट शेड्यूल बना रखा है कि इस टाइम मैंने उस पेमेंट कटनी है, तो वो कर देख सकते हो। और जो आपने यहाँ पे जो अपनी पेई ऐड कर रखी है, वो पेई आप यहाँ से चेक कर सकते हो सारी। और आप ये देख सकते हो कि आपने एक्सिस बैंक को पे करना है या किसी अदर बैंक को पे करना है, कि अपने मोबाइल पे आपने जो भी बेनिफिशियरी ऐड कर रखी है, और यूपीआई की हो, चाहे मोबाइल पे की हो या अदर बैंक की हो, सारी यहाँ आप आसानी से देख सकते हो और बेनिफिशियरी को डिलीट भी कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट है FD/RD। दोस्तों, इसके द्वारा इस ऐप में आप एक्सिस बैंक में घर बैठे आसानी से ओपन FD करवा सकते हो, और ओपन जो मंथली RD होती है वो भी यहाँ से आसानी से करवा सकते हो। जैसे ओपन FD वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आपका ये अकाउंट नंबर है, इसके हिसाब से जितनी आपको मंथ की करानी हो, सारी चीज़ें यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। आपको नेक्स्ट पेज पे जो क्रेडिट कार्ड का वो सेक्शन दिखाई दे जाता है, और आप यहाँ से अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो, अपना बैलेंस देख सकते हो। नीचे जाओगे, क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए आप अपने कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, लास्ट बिल क्या बना है, मिनिमम ड्यू कितना पे करना है, और आपका जो बिल की जो डेट है वो क्या है, आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो। और अपनी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ, अगर आपको नीचे अपनी EMI को कन्वर्ट करवाना हो तो यहाँ से अनबिल ट्रांजेक्शन और करंट ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट करके आप उसको EMI में कन्वर्ट करवा सकते हो। फिर ई स्टेट एक्टिवेशन, अगर आप अपने कार्ड पे ये स्टेटमेंट चाहते हो और आपका कौन सा कार्ड है, और यहाँ पे जीमेल आईडी आपकी दिख जाएगी, तो इस जो ईमेल आईडी पे आप क्लिक करके मंथली जो स्टेटमेंट है वो पा सकते हो। नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट्स, कि वो आप कुछ मंथ के आप स्टेटमेंट देखना चाहते हो, जो अप्रैल मई, वो आपको यहाँ डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको जो स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगी। और फिर अब आप अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसको ब्लॉक, या अगर कोई मिसबिहेव हो या कोई आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अपने कार्ड को तुरंत ब्लॉक भी कर सकते हो, और यहाँ से अपने कार्ड को फिर रिप्लेस भी कर सकते हो। और फिर दोस्तों, यहाँ आता है टोटल कंट्रोल। यहाँ से अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी सर्विसेज को सारी कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे अपनी कार्ड की डिटेल देख सकते हो, जो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने कार्ड का जो पिन है उसको सेट कर सकते हो घर बैठे, और अपने कार्ड का जो यूसेज है उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो, कि आपको ऑनलाइन के
इनेबल करना है या इंटरनेशनल के लिए अगर स्कोप रखना है या कॉन्टैक्ट लेस के रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑन या ऑफ आसानी से अपने ऐप के द्वारा कर सकते हो। इसके लिए बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कार्ड पे कोई लोन का ऑफर चला हुआ तो स्टार्ट आप कार्ड के ऊपर लोन ले सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि लिमिट लोन या लार्ज लोन, इस पर सिलेक्ट करके आप अपना चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट तो यहाँ से अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप लिमिट इंक्रीज पे करके लिमिट चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल कोई ऑफ़र नहीं है लिमिट इंक्रीज का, तो लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। फिर जैसे अगर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट पेमेंट हो जाती है क्रेडिट कार्ड, अगर उसको आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और फिर आप शेड्यूल पेमेंट्स, अगर आपकी कोई पेमेंट शेड्यूल रखी गई तो आप यहाँ से जाके अपना जो वो चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पास्ट स्टेटमेंट्स, अगर आपको जिस भी मंथ की स्टेटमेंट चाहिए वो आप यहाँ से सारी चेक कर सकते हो। जिस दिन आपका कार्ड आपको मिला था या जिस मंथ से आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ था और आज तक की जितनी स्टेटमेंट आपकी जनरेट हुई वो सारी आप यहाँ से देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपग्रेड का, अगर आप अपने कार्ड को अपग्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन दिखाई दीजिएगा, अगर आपके पास कोई ऑफर आया होगा अपने कार्ड को अपग्रेड करने का तो वो भी आप यहाँ से नीचे कर सकते हो। अगर ऑफर नहीं आया होगा तो ये नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, इस पर कॉल करके आप आसानी से अपने कार्ड को अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड का पूरा सेक्शन। और फिर नेक्स्ट आता है जो म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको के पास इनकम ज़्यादा है, आप अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं तो आप इस एक्सिस बैंक में घर बैठे अपने मोबाइल से ही आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। तो आपके अंदर ये आपको सारी सुविधाएं इस ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिर प्री अप्रूव्ड ऑफर, अगर दोस्तों आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आप अच्छे से उसको मेंटेन करके चल रहे हो और आपके बैंक अकाउंट पे बैंक समय समय पर कुछ ऑफर देता रहता है जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर होते हैं, जिसको आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती और वो आप यहाँ प्री अप्रूव्ड वाले ऑप्शन पे जाके आसानी से चेक कर सकते हो। और फिर क्रेडिट लिमिट ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर लोन्स, अगर आपको किसी भी टाइप का जैसे लोन अप्लाई करना हो तो वो भी आसानी से अपने एक्सिस बैंक से कि मोबाइल जो ऐप है उससे कर सकते हो। जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की इसी टाइप का जो लोन हो आप यहाँ से रिटेल लोन और जो भी बिजनेस लोन हो ये सारे कर सकते हो। आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, उसके बाद जो भी बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको कॉल के थ्रू बता देंगे, या तो आपको बैंक जाना पड़ेगा या आपके पास आ जाएंगे। वो सारी बातें हैं जो आपसे जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो फिलअप करके आपके पास से लेके जाएंगे। तो नीचे आता है फंड ट्रांसफ़र वाला, अगर आप किसी को भी फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ तो जो मैंने बताया कि इसमें आप ऐड पे ही करके आप आसानी से इसमें फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। पीएम केयर, जैसे फ़िलहाल कोरोना वायरस का कहर चला हो, अगर आप अपनी इनकम से कुछ डोनेट करना चाहते हो पीएम केयर फंड में आसानी से डोनेट भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे पे बिल्स, अगर आपका कोई पे बिल है शेड्यूल कर रखा है या अपने किसी भी टाइप का कोई बिल पे करना तो आप आसानी से पे कर सकते हो ऐड बिलर ऐड करके। और फिर रिचार्ज, अगर आपको किसी भी टाइप का जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटी रिचार्ज, कोई डाटा कार्ड, कोई गूगल की अगर अपनी सर्विस ले रखी है वो आप यहाँ से आसानी से आप उसको रिचार्ज कर सकते हो बगैर कहीं शॉप पे जाए। फिर भीम यूपीआई, अगर आपको किसी को भीम यूपीआई के द्वारा पेमेंट भेजना है या आपको रिसीव करनी है तो आप यहाँ से अपनी भीम यूपीआई आईडी जनरेट करके पेमेंट भेज सकते हो और अपने अकाउंट भीम यूपीआई के द्वारा आसानी से रिसीव कर सकते हो। फिर सेकेंड हैंड, नेक्स्ट है सेकेंड हैंड पे, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी यूपीआई जो मर्चेंट होता है वहाँ पे अपने इस ऐप से स्कैन करके बगैर कैश दिए कोई भी चीज़ आसानी से खरीद सकते हो जहाँ भी स्कैन की फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो। फिर प्रोडक्ट्स में है एफडी, लोन, म्यूचुअल फंड, डीमेट, जो कि मोटा मोटा जो डैशबोर्ड आप, और फिर नीचे है चेक्स, अगर आप यहाँ से कोई चेक बुक रिक्वेस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो ये यहाँ से बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट चेक बुक पर जाके अपना जो चेक बुक है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और चेक बुक स्टेटस, अगर आपने कहीं चेक डाला हुआ है और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि उसके लिए आप स्टेटस आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हो। और फिर नीचे उसके बाद आता है
अकाउंट्स वाला मैंने आपको बता दिया। डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट कार्ड का अपना पिन जनरेट करना है या आपका कहीं गुम हो गया है तो उसको तुरंत ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप कई बार क्या होता है कस्टमर केयर पे कॉल नहीं लग पाती, तो आप एक्सिस बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर से भी अपने जो कार्ड है डेबिट कार्ड उसको ब्लॉक कर सकते हो। अपने यहाँ से जो पिन होता है एटीएम का वो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो अपने कार्ड। वैसा सारी सुविधा आप यहाँ से ले सकते हो डेबिट कार्ड से रिलेटेड। फिर आप क्रेडिट कार्ड, लोन्स, गोरेबरी, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई। अगर आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी हो जैसे ऐसे भी अकाउंट या क्रेडिट कार्ड या लोन, वो भी आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आता है दोस्तों, अगर इसमें आप नीचे चलो तो आप यहाँ से अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप रिवार्ड पॉइंट भी चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में अपने जो कार्ड यूज़ किया है उसके कितने रिडीम पॉइंट हैं और आप कहाँ कहाँ उसको स्पेंड कर सकते हो, किस किस चीज़ के आपको वाउचर मिल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और ऊपर आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो सामने दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था एक एक्सिस बैंक का जो ऐप है उसका रिव्यू, क्योंकि इसमें एक्सिस बैंक ने 2020 में कुछ अपडेट्स किए हैं डैशबोर्ड में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये ऐप का फुल रिव्यू बताया करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और आपको इसी तरह फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी आगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।